आपने महाकवि कालिदास का नाम सुना है? सबने सुना है। आपको पता है महाकवि कालिदास की मृत्यु कैसे हुई? कालिदास लेखन करते थे, बहुत ध्यान से। कालिदास ने काली के रूप का वर्णन किया और उस रूप के वर्णन में वह भी वर्णन कर दिया जो वर्णन के योग्य नहीं था। कालिदास को अपने अंतस्थ की बात अपने तक रखनी चाहिए थी, लेकिन लिख करके सर्वव्यापी बना दिया, इसलिए उनको एक बीमारी हो गई, कोई चर्म रोग हो गया कालिदास को। और ये बात जब नगर के राजा को पता चली तो राजा ने भी जाकर के कालिदास से कहा कि देखिए आपने देवी का अपमान किया है, उनके रूप का वर्णन करते हुए, उनके अंग का वर्णन करते हुए आपने गलत किया, सबको नहीं बताना चाहिए था, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाइए। कालिदास चले गए। राजा के गुरु थे कालिदास। अब गुरु को निकाल दिया तो कुछ दिन बाद राजा थोड़े व्याकुल हो गए, गुरु की याद आने लगी। गुरु कौन है जो समाधान करे? अब समाधान होता नहीं था तो अपने गुरु का स्मरण होने लगा। तो कुछ दिन बाद राजा ने कहा कि भाई मेरे गुरुदेव को लेकर के आओ, लेकिन कालिदास अंतर्मुखी हो गए, किसी को मिले नहीं। तो राजा ने युक्ति अपनाई, बोले कालिदास बहुत विद्वान हैं और उनकी विद्वत्ता को केवल मैं पहचान सकता हूं। तो राजा ने एक श्लोक लिखा आधे आधे अंग में, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, और नीचे एक लाइन खींच दी, बोले जो इसको पूरा करेगा उसको 500 सोने की मोहर दूंगा। राजा जानता था कालिदास के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं इसको पूरा करने की। श्लोक क्या था? कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। कमल से कमल उत्पन्न होना ये केवल कहने की बात है, ये केवल सुना जाता है, ये कभी हो नहीं सकता। ये पंक्ति थी पहली। और दूसरी पंक्ति के लिए खाली लाइन छोड़ दी, बोले जो पूर्ण करेगा उसको 500 सोने की मोहर। जगह जगह सब जगह वो श्लोक लिखवा दिया। विद्वान की एक खूबी होती है कि वो जब अधूरे श्लोक को देखना ना तो उसको अंदर ही अंदर जो है कुतूहल होने लगता है पूरा करने का। बोले मेरे गुरुदेव कालिदास जब इसको देखेंगे तो पूर्ण जरूर करेंगे। नगर वैश्या थी, उसने जब उस श्लोक को देखा तो वो समझ गई, बोले कि ये ऐसे ऐसे लिखा है और इसकी पूर्ति कालिदास से करवाना चाहते हैं राजा। और कालिदास दूसरे नगर में रहते थे जिस नगर की वो वैश्या थी। तो वैश्या ने क्या किया, उस श्लोक को अपने भवन के बाहर लिखवा दिया, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, और नीचे एक खाली स्थान छोड़ दिया, इसको पूर्ण किया जाए, जो पूर्ण करेगा उसको राजा 500 सोने की मोहर देंगे।